ओके। वेलकम बैक अगेन। ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक, कि लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है। लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है। आप लोग का चार्ट मैसेज उधर है तो मेरा शकल उधर ही दिख रहा है। अब नेक्स्ट टाइम जो है ये कंप्यूटर को इधर लगा दूंगा ताकि फेस टू फेस जो है सामने देखा जाए, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको सेटिंग को आप लोग का चार्ट देखने के चक्कर में मैं बीच में ले आऊंगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है लाइफ ऑफ बुद्ध, गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में यहां से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। लाइफ, क्योंकि उनके लाइफ ही जो है एक तरफ से टॉपिक का हिस्सा है। ठीक है। अब देखो, उनका जन्म हुआ था, उनका जो बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध जी का जो बचपन का नाम था, ठीक है, बचपन का नाम था, वो है सिद्धार्थ। ठीक है। और 563 बीसी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। उसके बाद एक बैसाखी पूर्णिमा के दिन में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बनी, एक जगह का नाम है लुम्बनी, और उसको लुम्बनी वन भी कहा जाता है। लुम्बनी वन भी कहा जाता है, वो है कपिल वस्तु में है, वो नेपाल में है। ठीक है। और उनका फादर का जो नाम है वो है सुदधन है। ठीक है। एक साक्या क्लान से बिलोंग करते थे। ये सवाल जो है प्रीलिम में आया था कि गौतम बुद्ध कौन सा क्लैन से बिलोंग करते थे? साक्या क्लान से बिलोंग करते थे। ठीक है। जो कि कपिल कपिल वस्तु के सुदोधन जो उनके फादर हैं वो है कपिल वस्तु, मतलब कोसला किंगडम के राजा थे वो। ठीक है। और उनका मदर का नाम है महामाया। मदर का नाम है महामाया। बट चीजें क्या है, उनको जन्म देने के बाद 7 दिन के अंदर ही उनका डेथ हो गया था, इसीलिए उनका जो स्टेप मदर है, ठीक है, स्टेप मदर है, उनको परवरिश किए थे, जिनका नाम है गौतमी। ठीक है। आप देख लीजिए कि गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, उनका जो जन्म जो है एज ए सिद्धार्थ, उनका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ, और 563 बीसी। बीसी में तो आप कंफ्यूज नहीं होते हो, इस एडी बीसी में, बिफोर क्रिस्ट, कंफ्यूज तो नहीं होते हो? कंफ्यूज होते हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बीसी क्या है, बिफोर क्रिस्ट वाला। किसी को कंफ्यूजन है बीसी मतलब? बीसी और एडी में कुछ कंफ्यूजन है? बीसी, एडी, बीसी का मतलब है बिफोर कोरोना, 2019 से पहले, है ना। एडी का मतलब है आफ्टर डेथ, है ना। नहीं, अच्छा। अब बताइए सर, एक बार कर लीजिए। हाँ चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है। बीसी और एडी का थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, चीजें देखो है, क्योंकि यहाँ पर भी कई सारे बच्चे जो हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाँ चलो, हाँ देखो, बीसी और एडी में फर्क देखो। एक होता है बीसी, बीसी जो लिखा जाता है बीसी, उसका मतलब क्या है? बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट। क्रिस्ट का मतलब है जेसस क्रिस्ट, जेसस क्रिस्ट, और क्रिस्ट और क्राइस्ट जो भी बोल सकते हो, जेसस क्राइस्ट। ठीक है। और एक होता है एडी, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मीनिंग है आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसका मीनिंग है आफ्टर बर्थ, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये उसका मीनिंग है। ठीक है। अब देखो चीजें क्या है कि पूरे वर्ल्ड में देखो, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री जो है, जर्मनी, जापान, यूएसए, कोरिया, जापान, इंडिया, सब लोग का अलग अलग डेट था। अब हम अपने हिसाब से डेट बना रहे थे, यूएसए अपने हिसाब से, जापान अपने हिसाब से, तो वर्ल्ड में कंफ्यूजन होने लगा यार कौन सा डेट किसका है। तो एक क्या क्या कि पूरे वर्ल्ड का जो डेट को एक न्यूट्रल करा गया कि सबका चलो चलो एक ही डेट होगा, सब लोग एक ही डेट के आधार पर मानेंगे, ताकि कंफ्यूजन, यूएसए का अलग डेट होगा, जर्मनी का अलग डेट होगा, जापान का अलग डेट होगा, इंडिया का अलग डेट होगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया पूरे वर्ल्ड में कि एक 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 होता है ना, एक नंबर डेट को बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट, जीसस क्रिस्ट जो हैं, 1 तारीख जब वो पैदा हुए हैं उनको एक माना गया। जिस दिन
पैदा हुए उसको एक माना गया, नॉर्मल एक। उसी दिन से वो चलते आ रहे, एक, अभी 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 222 हो गया, 223 हो गया, है ना, 2023, ठीक है। अब जो है क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, और बहुत जल्दी जो है 2026 आने वाला है। समझ में आया चीजें? ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये चीजें तो क्लियर है, ठीक है। और उसको कहा जाता है, ये जो ये वाला जो कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एडी। एडी कहा जाता है। आमतौर पर एडी लिखा नहीं होता, जैसे कि अभी जैसे कि आप लिखोगे 2025 एडी, 2026 एडी, लिखने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड है। एडी का मतलब क्या है, उसका एक्चुअली नाम जो है एनो डोमिनी है, जिसका मतलब आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब एक को जीसस क्राइस्ट का बर्थ माना गया, उससे जितना भी साल हुए, 1, 2, 3, 2022, 2023, 2024, 2025, ये सब एडी है, सब जो है एनो डोमिनी। एडी का मतलब है आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, तो उसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, है ना। बट उससे पहले भी तो, जीसस क्राइस्ट जन्म होने से पहले भी तो इतिहास था, प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गौतम बुद्ध जन्म लिए थे, उनसे पहले भी और भी बहुत आगे था। तो उसको क्या माना गया, माइनस, माइनस पे, जैसे कि एक के बाद भी तो दुनिया था ना, एग्जिस्ट था, तो उसको -2, -3, -4, -500, -546, समझ रहे मेरी बातें, -600, -2000, ठीक है। जैसे कि जो हम इंडस वैली की बात करें, 1700 बीसी, 1750 बीसी, ठीक है, 2500 बीसी, 2500 बीसी, ठीक है, 2500 बीसी, या ये बीसी, या ये बीसी, या ये बीसी, ठीक है, समझ रहे हो चीजें। तो ये मतलब ये क्या कहलाएगा, ये जो माइनस है, माइनस माइनस है, उसको हम लोग बीसी कहते हैं। बीसी का मतलब क्या हुआ, बिफोर क्रिस्ट हो गया, मतलब जीसस क्राइस्ट जन्म होने से पहले। समझ रहे हो चीजें? अब क्लियर हो गया? फिर से मैं बता देता हूं, सिंपल सी बात है। पूरे वर्ल्ड में 1 तारीख को जिस दिन जो है जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उसको एक माना गया। उसके बाद जितने भी साल हुए हैं वो एडी आता है, जैसे कि अभी 2022, 2023, 2024, 2025, ये सब एडी है। एडी आमतौर पर लिखा नहीं जाता, लेकिन बीसी का मतलब है, बिफोर क्राइस्ट का मतलब है कि उससे पहले वाला जितना भी साल हुआ था वो बीसी होता है। जितना भी साल, मतलब ये जितना, जैसे कि 2025 मतलब और पुराना है, ये कम पुराना है, ये कम पुराना है। अब क्लियर है कि नहीं बताओ, यस और नो? यस होगा तो मैं आगे जाऊंगा। फिर आइडिया हुआ, बीसी का मतलब पुराना है, सिंपल सी बात है, एक से पुराना है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए, ठीक है, तो यही कंसेप्ट था। तो तो बीसी का मतलब है 563 का मतलब है एक से पुराना है ये, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब नेक्स्ट है, उनका जन्म जो है वैशाख पूर्णिमा दिन में हुआ था, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और उनका जन्म कहां पर हुआ था, लुम्बिनी वनों में जन्म हुआ था, जो कि कपिल वस्तु के पास है, नेपाल में है। कहां पर जन्म हुआ था, वो जन्म जो है लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था, नियर कपिल वस्तु, जो कहां पे है, नेपाल में, ठीक है, जो कि नेपाल में है। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद उनका फादर का नाम जो है, ठीक है, फादर का नाम है सुदोधना, ठीक है। और ये जो है साक्या क्लान से बिलोंग करते थे। ये प्रीलिम के क्वेश्चन आया था कि गौतम बुद्ध कौन सा क्लैन पे बिलोंग करते हैं। और वो जो सुदोधना, उनके फादर जो है फ्रॉम द कपिल वस्तु इन द कोसला किंगडम, कोसला किंगडम के वो राजा थे, ठीक है। पिता साक्य वंश, साक्य वंश के सुदोधना, जिन्होंने कोसल साम्राज्य की कपिल वस्तु से शासन किया था, ठीक है। कपिल वस्तु कोसला किंगडम के राजा थे वो, ठीक है। और उनका मदर, माता का नाम है महामाया, महामाया, जो जन्म देके 7 दिन के अंदर जो है उनका डेथ हो गया था, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ कोसल डायनेस्टी गिव बर्थ एंड डाइड 7 days आफ्टर हिज बर्थ। उसके बाद जो है उनको परवरिश किए थे उनका जो है स्टेप मदर, जिनका नाम है गौतमी, ठीक है। उनके जो सौतेली माँ जो है, उनका परवरिश किए थे, जिनका नाम है गौतमी। सौतेली माँ ने उनका परवरिश किए थे, मतलब उनको जन्म देने के बाद 7 दिन के बाद ही उनका डेथ हो गया था, तो सौतेली माँ ने उनको परवरिश की थी, गौतमी, ठीक है। इतना ही है। उसके बाद देखिए, एक ये कर लेते हैं पहले।
और उनका देखिए, उनका जो है, कुछ लोग मानते हैं कि गौतम बुद्ध ने शादी नहीं किए थे, कुछ लोग मानते हैं कि वो शादी किए थे। तो जो रिपोर्ट के हिसाब से गौतम बुद्ध जी ने शादी किए थे, ठीक है। यशोधरा से उन्होंने शादी किया था, ठीक है। यशोधरा। शादी से पहले एक चीज मैं बता दूं कि, और उनका एक बेटा भी था जिनका नाम है, नाम तो सुना होगा, राहुल है। राहुल है उनका बेटा का नाम जो है, राहुल है, ठीक है। एट द मैरिड टू यशोधारा एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में जो है वो शादी कर लिए थे, ठीक है। देखो, एक चीज क्या हुआ था कि बचपन में जो उनके फादर सुदोधन को, मतलब एक तरफ से उनका बेटा नहीं हो रहा था और उनको चाहिए था एक बेटा। तो बड़ी मुश्किल से उनको जो है बेटा हुआ था, तो बड़ी मुश्किल से बेटा हुआ था। और बचपन में तो जब बेटा हुआ तो बड़े लेवल पे वो सेलिब्रेशन किए उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो दुनिया भर के ज्योतिष, दुनिया भर के ज्ञानी, दुनिया भर के लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया था, ठीक है। बड़े लेवल पे धूमधाम से किए थे, क्योंकि राजा का बेटा है तो अभी राजकुमार है तो बड़े लेवल पे करेंगे, और इतना साल के बाद हुआ है तो बड़े लेवल पे करेंगे। तो वहां पर एक ज्योतिष ने, ठीक है, एक ज्योतिष ने उनको जो है भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा बेटा जो है, जो सिद्धार्थ है, मतलब गौतम बुद्ध हैं, आइदर बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े सन्यास बनेंगे। उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि बहुत बड़े सम्राट बन सकते हैं या बहुत बड़े सन्यास बन सकते हैं। तो ये जो सन्यास वाली चीज उन्होंने सुना ना उनके फादर ने, तो घबरा गए। ऑब्वियसली बात है, देखो, सन्यासी एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सब लोग अपने घर में नहीं जाते हैं, पड़ोसी के घर में सन्यास चाहते हैं। अब भगत सिंह को सब लोग रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हर कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा भगत सिंह हो। सब लोग चाहते हैं पड़ोसी का बेटा भगत सिंह हो। अब इतने यंग एज में डेथ हो जाए, कौन सा बाप चाहेगा कि उनके घर में भगत भगत सिंह हो, ठीक है। और जैसे कि उनका बेटा जो है सन्यास बन जाए, कौन सा घर चाहेगा कि उनका बेटा जो है सन्यास बने। कोई फादर नहीं चाहता कि उनका बेटा सन्यास बने। ये रियलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक्सेप्शन इज ऑलवेज एक्सप्रेशन। तो उस तरह का चीज है कि, और ये राजा का बेटा है, उसका कमी क्या है? सब कुछ है, ऐश और आराम जिंदगी जी सकते हैं, और वो सन्यास हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? देखो, सन्यासी नॉर्मल इंसान जैसे कि सन्यासी होता है तो समझ में आता है, उसके पास कुछ नहीं था। पर राजा का बेटा, उसके पास जो है इतने नौकर चाकर, घर द्वार, इतने बिल्डिंग है, इतने ऐश और आराम से रह सकता है, वो सन्यासी बने तो खासियत है उसकी, मतलब तारीफ करना जरूरी है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के, एक्चुअली में सब कुछ छोड़ के आया। और जिसके बाद है भी नहीं, और वो छोड़ के आके सन्यास बन रहे हैं, जिसके बाद 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, वो जाके सन्यास बन रहे हैं, तो उनका क्या अप्रिशिएट करना? तो वो तो कुछ ऑप्शन नहीं मिला तभी जाके सन्यास बने हैं। चलिए, नहीं, तो बात ये है। तो जब उन्होंने सुना था कि सन्यास बनने वाले हैं, तब उन्होंने जितने ज्योतिष हैं सबको बुलाया, और एक ज्योतिष ने पूरा स्पेसिफिक कहा कि ना 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 ना, ये जो बोल रहे हैं ना कि आइदर सम्राट हो सकते हैं या अच्छा सन्यास हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। मेरे नजर में देखते हो तो ये केवल एंड केवल सन्यासी बनेंगे, ये अच्छा सम्राट नहीं बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। तो घबरा गए। उस दिन से जो है उनके फादर जो है, उनका ऐसा इंतजाम किए गौतम बुद्ध का कि भोग विलास, ऐश और आराम में रहने लगे। उनके लिए 3-3 बिल्डिंग हुआ करता था। सर्दी में अलग घर हुआ करता था, गर्मी में अलग घर हुआ करता था, बारिश में अलग घर हुआ करता था। सर्दी में ऐसा घर बनाते थे कि वो अंदर कमरा जो है गर्म रहे। गर्मी में ऐसा घर बनाते थे, उस टाइम पे तो एसी था नहीं, लेकिन ऐसा बनाया था कि वो ठंडा रहे। और चारों तरफ जो है उनके जो मतलब जो सेवा करने के लिए सब भेज दिए थे। खाना पीना सब कुछ व्यवस्था था, ताकि संसारिक मोह माया में अपने आप को लिप्त कर दें, ताकि संसारिक लाइफ में वो सेटिस्फाइड रहें। और संसारिक लाइफ में सेटिस्फाइड होता है तो इंसान जो है बाबाइज्म के बारे में नहीं सोचता है। संसारिक लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आता है तब जाके सोचता है। तो ये सुयोधन का टारगेट था, राजा हैं वो कर सकते थे, सब कुछ उन्होंने दे दिया। फिर भी एक टाइम आया, वो सब कुछ छोड़कर 29 साल की उम्र में सब कुछ छोड़कर, अपना माँ बाप, अपना बीवी बच्चा, घर द्वार, राजा सिंहासन, सब कुछ छोड़कर वो सन्यास होने निकल गए थे, ठीक है। तो यही है उनका एक स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो हाउएवर, एट द एज ऑफ 29, आफ्टर सीइंग ओल्ड मैन, ए सिक मैन, a corpse and a ascetic, he decided to become wanderer। ठीक है, क्या है? देखो, हाँ, उनका बेटा एक राहुल भी था, 16 साल की एज में शादी हुई थी, ठीक है। हालांकि 29 साल की उम्र में, वयस में, आयु में, एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश
और एक सन्यासी को देखकर उनके मन में परिवर्तन हो गया था और वो घर द्वार छोड़कर जो है वो सन्यास बन गए। अब देखो, वो इतना उनको घर में रखा जाता था, उनको दूर भी नहीं लिया जाता था। तो एक बार उन्होंने एक ओल्ड पर्सन को देखा था, एक बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने देखा था, बूढ़े व्यक्ति को। तो उन्होंने पूछे थे कि क्या मैं भी कभी बूढ़ा बनूंगा? तो उनको बताया गया था, हाँ आप भी बूढ़ा बनोगे, सब लोग इस दुनिया में जो आया है सब लोग बूढ़ा बनोगे, कोई ऐसा तो नहीं कि हमेशा जवान रहेगा, कोई बूढ़ा हर कोई बनेगा। तो उनको उसमें थोड़ा सा डर आने लगा कि यार मैं भी ऐसे बूढ़ा होकर मर जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो चीजें देखे थे, एक बीमार व्यक्ति को देखे थे। उन्होंने पूछा था बीमार व्यक्ति को देख के, क्योंकि ये राजा का बेटा है, सब कुछ नहीं देखे थे, अचानक देखने लगे थे जब घर के बाहर निकलने लगे थे। तो एक बीमार शरीर को देखा था, तो उनको उन्होंने पूछा था, जो सवाल किया था कि मैं भी बीमार शरीर बनूंगा? हाँ बिल्कुल बनोगे, उन्होंने ये कहा। उसके बाद जो है एक लाश देखे थे, डेड बॉडी को देखे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं भी कभी मरूंगा? उन्होंने कहा बिल्कुल, आपको भी एक दिन, दुनिया में आए हो तो एक दिन मरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक सन्यासी को देखे थे, वो बहुत खुश थे। उन्होंने मतलब दुख, उनके उनके चेहरे में ना दुख था, ना दर्द था, ना कुछ था, बहुत खुश थे। तो उसको देख के वो अट्रैक्ट होने लगे कि यार लाइफ में अगर बूढ़ा बनना है, लाइफ में बीमार होना है, लाइफ में अगर जैसे कि एक दिन मरना है, तो सन्यास जो है कितना खुश है सब कुछ छोड़ के। तो इसी से वो अट्रैक्ट होके सब कुछ छोड़ के वो सन्यास बन गए थे। एंड ही लेफ्ट हिज प्लेस विद चना, चना, ठीक है, द चैरिएटर एंड हिज फेवरेट हॉर्स कंथका। उनका हॉर्स का नाम है कंथका और उनका जो सारथी वो है चना, चना उनके साथ। एंड सर्च द ट्रूथ दैट इज नोन एज महाविश्वकर्मणा। उस जो छोड़े थे महाविश्वकर्मणा, जिसको ग्रेट रेनंसिएशन कहा जाता है, वंडरर फॉर 6 ईयर। मतलब उन्होंने अपने बीवी को, अपने बच्चा को, अपने परिवार को, अपने राज सिंहासन को छोड़ के उन्होंने डिसाइड किया कि वो सन्यास बनेंगे। और उन्होंने अपने जो सारथी है जिसका नाम है चना, और अपना एक घोड़ा था, ठीक है, जिसको कंथका, उससे वो है घर छोड़कर वो चले गए और सन्यास बन गए। उस प्रोसेस को कहा जाता है महाविश्वकर्मणा। उसको कहा जाता है महाविश्वकर्मणा, ग्रेट रेनंसिएशन, ठीक है, उसको कहा जाता है महाविश्वकर्मणा, महान त्याग, ठीक है। और 6 साल तक वो भटकते रहे, 6 साल तक वो भटकते रहे। उसके बाद देखो 29 ईयर एज में घर छोड़ दिए थे, 29 साल की उम्र में। 6 साल के बाद मतलब एट द एज ऑफ 35 अल्टीमेटली अटेन द निर्वाण एनलाइटमेंट एट गया, ठीक है। जो गया को इसलिए बोध गया भी कहा जाता है, ठीक है। तो 35 साल की आयु में उन्होंने अंत गया, गया जो है मगध बिहार में है, उनको जो है निरंजन नदी इन द पीपल ट्री एट द बैंक ऑफ द निरंजन रिवर निरंजना। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन से 35 साल की उम्र में उन्होंने बोध गया में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। 29 साल में छोड़ दिए थे, 35 साल यानी कि 6 साल के बाद उनको जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। बोध गया में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बोध गया कहां पर है? बिहार में है, मगध के बिहार में, ठीक है। और उस टाइम पे एक पीपल पेड़ के नीचे, ठीक है, पीपल पेड़ के नीचे, और रिवर कौन सा था? निरंजना रिवर, ठीक है। और इसीलिए गया को बोध गया भी कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी को वहां पर जो है क्या मिला था? वहां पर जो है उनको, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी। एंड उसी टाइम से उनका केम टू नोन एज द बुद्धा। उसी के बाद उनको जो है सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बोला गया। एनलाइटेड बुद्ध का मतलब क्या है? द एनलाइटेड वन, ठीक है, द एनलाइटेड वन, ठीक है। ज्ञान प्राप्त किए थे और बुद्धित्व व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। एंड द पीपल ट्री वॉज ऑल्सो नोन फॉर फेमस बोधि ट्री। जो पीपल ट्री था, पीपल का जो पेड़ था, उसको भी बोधि ट्री कहा गया, ठीक है। उन्हीं के हिसाब से बोधि ट्री कहा गया, ठीक है। उसके बाद जो है गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट sermon का मतलब अपना शिक्षा, पहला जो है सारनाथ में दिए थे। पहला फर्स्ट sermon ऑन द डिलीवरेंस ऑफ सफरिंग हिज 5 फॉर्मर कंपेनियन इन द डियर पार्क एट द सारनाथ। सारनाथ कहां पे है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। अभी मैंने बताया था सारनाथ में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध में सारनाथ के एक हिरन पार्क में अपने 5 पूर्व साथियों को पीड़ा से मुक्त पर अपना पहला उपदेश दिया। इस घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है।
उसको क्या कहा जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। उनके जो दोस्त थे उनको पीड़ा से कैसे मुक्त होने का पहला ज्ञान दिया था, अपना फर्स्ट सेरेमन दिए थे, और उसको कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ये कहां पे? ये है सारनाथ पे। ठीक है, मीनिंग धम्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या है? टर्निंग द व्हील्स ऑफ धम्म। ठीक है, जिसका अर्थ है धर्म का चक्र बदलना। ठीक है, धम्म चक्र परिवर्तन का मतलब है, ये संस्कृत वर्ड है, धर्म का चक्र बदलना। ठीक है, एंड हिज 5 disciples soon realized the truth and themselves and become the earth। ठीक है, उसके बाद उनके जो 5 शिष्य ने जल्द ही स्वयं को, सत्य को जान लिया और अर्थ बन गए थे। मतलब वो भी इस लाइन पे आ गए थे, सब कुछ छोड़ के वो भी इस लाइन में आ गए थे। ठीक है, तो पहला सेरेमन पूछा जाए सारनाथ में, उसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या है? द बुद्ध वंडर अबाउट टीचिंग हिज डॉक्ट्रिन्स ओवर 4 डिकेड एंड एस्टैब्लिश एन ऑर्डर ऑफ द मॉन्क्स एंड नॉन नोन एज द संघ। उन्होंने जो है संघ का गठन किया था। ठीक है, 40 साल जो है उन्होंने शिक्षा दिए थे, उसके बाद संघ का गठन किया था, जहां पर मॉन्क एंड नन, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल जो सेवा करने वाले, ठीक है, वहां पर आने लगे थे। ठीक है, मेल और फीमेल, मॉन्क मतलब मेल और नॉन मतलब फीमेल। ठीक है, 4 दशक से अधिक समय तक अपने सिद्धांत की शिक्षा देते रहे और भिक्षुओं और भिक्षुणियों को एक संघ की स्थापना की, जिसे संघ के रूप में जाना जाता है, उसको संघ कहा जाता है। फिर जो है फाइनली अटेंड द परिनिर्वाण। ठीक है, परिनिर्वाण एट द एज ऑफ 80 एट द खुशीनारा और खुशीनगर। ठीक है, उसको खुशीनगर भी कहा जाता है। ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो 80 साल की उम्र में फिर जो है उनको जो है उनका डेथ हो गया था, जिसको जो है परिनिर्वाण कहा जाता है। परिनिर्वाण की प्राप्ति किया था, क्लियर है पॉइंट? उनका एक तरफ से डेथ हो गया था। ठीक है, ये जो है उनका जो है डेथ हो गया था। तो यहां पर बुद्ध रिप्रेजेंट हिज 5 फॉर्म्स। लोटस, बर्थ का जो सिंबल है लोटस और बुल, मैंने बताया था। रेनंसिएशन, जो घर छोड़कर गए थे, उनका सिंबल है हॉर्स। देन महाबोधि जो है ट्री है, महाबोधि ट्री। धम्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है फर्स्ट शिक्षा दिए थे, सरमन दिए थे। और फुटप्रिंट जो है का मतलब है निर्वाण। ठीक है, तो लोटस एंड बुल जो है बर्थ का सिंबल है। ठीक है, 5 फॉर्म्स, हॉर्स जो है रेनंसिएशन का सिंबल है, बोधि ट्री जो है महाबोधि, और धम्म चक्र प्रवर्तन जो है फर्स्ट सेरेमन है, और फुटप्रिंट जो है निर्माण है। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने बताया था आप लोगों को, अब जो है हाँ हाँ, ये देख लीजिए। इट वॉज बिलीव दैट soon after he was born, certain brahmanas saw the 32 marks of Mahapurusha. Marks of Mahapurusha, the great man, on his body, and predict the either he would be a conqueror or either a world renouncer। मतलब जब उनका उनका जन्म हुआ था, तो जितने भी ज्योतिष वगैरह आए थे, तो उनका 32 मार्क्स ऑफ महापुरुष, एक महान इंसान, एक ग्रेट इंसान का जो मार्क होती है, उसमें दिखाया गया था, उनको पाया गया था। तो उनको बताया गया था इधर ये बहुत बड़े सम्राट होंगे या फिर बहुत बड़े सन्यास होंगे। ठीक है, और भविष्यवाणी की क्या था, तो वो कि विश्व विजेता या विश्व त्यागी होंगे, बहुत बड़े सम्राट होंगे या बहुत बड़ा रिनाउंसर होंगे। दैट्स व्हाई हिज फादर वांटेड टू कीप हिम अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ रेनंसिएशन। जो पाथ ऑफ रेनंसिएशन है, उनसे वो दूर रखना चाहते थे, जो सन्यास है, सन्यास से दूर रखना चाहते थे। हेंस he sold him all his sorrow and brought him up to luxury comfort। उनके पिता उन्हें त्याग के मार्ग से दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको सभी सुख सुविधाओं से, मतलब उनके सभी दुखों से बचा लिया, और उन्हें मतलब एक तरफ से अपना लेवल पे जितना हो सके सुख सुविधा जो है देने लगे थे।
ठीक है, हर प्रकार का सुख सुविधा जो मैंने बताया था वो देने लगे थे। वो डर गए थे कहीं जो है वो ये ना हो जाए। ठीक है, तो ये था अबाउट द गौतम बुद्ध एंड हिज लाइफ। ठीक है, और ये जो है आप लोगों को टेबल भी मैंने शो कर दिया था, आप समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर देता हूं। जन्म हुए थे नेपाल में, बर्थ है, सिंबल है लोटस एंड बुल। और फिर 29 साल की उम्र में लुम्बिनी वनम में घर छोड़े थे, उसको डिपार्चर कहा जाता है। महाविशी कर्मण हॉर्स से द सिंबल। 35 साल में गया में उनको जो है एनलाइटमेंट, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति, बोधि ट्री सिंबल है। 35 साल की उम्र में सारनाथ में यूपी पहला शिक्षा दिए थे, धर्म चक्र प्रवर्तन, व्हील सिंबल है। और 80 साल की उम्र में खुशी नारा यूपी में डेथ हो गया था, महापरिनिर्वाण स्तूप वाज द सिंबल। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब जो है आप लोगों से सवाल जवाब पूछने का वक्त आ गया है। पूछूं अभी? बताओ, या रिवीजन कर दूं? रिवीजन कर दूं 5-10 मिनट में और पूछूं या डायरेक्टली पूछूं? बताओ, आप लोग बताओ। रिवीजन चाहते हो तो रिवीजन लिख दो, और चाहते हो क्वेश्चन पुटअप करो तो क्वेश्चन लिख दो। यस लिख रहे हो, पता नहीं चल रहा है क्या लिख रहे हो। क्वेश्चन अगर मैं, आप चाहते हो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पुटअप करूं तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो वहां पे। और रिवीजन चाहते तो रिवीजन लिखो। क्वेश्चन, अरे क्या बात। ये हुई ना बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। ऐसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, बिना रिवीजन के भी इतना याद होना चाहिए कि आप लोग को याद हो जाए, है ना, मजा आ जाए। चलिए पूछता हूं क्वेश्चन। पूछता है भारत। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था बताइए। गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था बताइए। फाइव 563 BC, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 563 BC करेक्ट आंसर है। ठीक है,